बिहार के मुसलमानों के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी का जलवा देखने को मिलेगा या ओवैसी फैक्टर उन पर भारी पड़ जाएगा। दरअसल बिहार की सियासत इन दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा से गरमाई हुई है। ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर सीमांचल पहुंच चुकी है। सीमांचल वो इलाका जहां मुस्लिम आबादी 30 से 35% है। साथ ही यादव, दलित और ओबीसी की भी मजबूत मौजूदगी है। यही वजह है कि सीमांचल को बिहार की राजनीति का किंग मेकर कहा जाता है। सीमांचल में लगभग 40 से 45 विधानसभा सीटें हैं, जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा और सुपौल जिलों में फैली हैं। 2020 के चुनाव नतीजे आपको बताएं तो बीजेपी ने इस इलाके से 8 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 4, वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और विपक्ष के महागठबंधन ने कुल 7 सीटें, जिसमें कांग्रेस ने 5, आरजेडी ने 1 और सीपीआई-एमएल ने 1 सीट जीती थी। यानी एआईएमआईएम की एंट्री ने सबका खेल बिगाड़ दिया था। लेकिन बाद में ओवैसी की पार्टी को झटका लगा था, जब 5 में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। लेकिन अब 2025 में खेल बदल सकता है। विपक्ष के महागठबंधन को उम्मीद है कि आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक, मुकेश सहनी की पार्टी के मल्लाह निषाद वोट, कांग्रेस और वाम दलों के मजदूर किसान वोट, इन सब को जोड़कर उन्हें सीमांचल में 50 से 55% वोट मिल सकते हैं। दूसरी तरफ एनडीए के पास 35 से 40% वोट बैंक है, जिसमें उच्च जाति और कुछ ओबीसी आते हैं। इसी बीच ओवैसी फैक्टर यहां पर महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। एआईएमआईएम सीमांचल में लगभग 10 से 12% वोट खींच सकती है, खासकर अररिया और किशनगंज में। यानी तस्वीर साफ है कि अगर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल किया गया तो अंदरूनी राजनीति और सीट बंटवारे की लड़ाई होगी। लेकिन अगर बाहर रखा गया तो अल्पसंख्यक नाराज होकर ओवैसी के साथ जा सकते हैं, जो महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। और तो और ये नाराजगी मुस्लिम साफ तौर पर जाहिर भी कर चुके हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे तो वहां उन्होंने अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की थी। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, ये संस्थान न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम मानी जाती है, बल्कि बिहार की सामाजिक सियासी बुनावट में भी गहरी पकड़ रखती है। यही नहीं, खानकाह रहमानी का कांग्रेस से पुराना रिश्ता भी रहा है। यहाँ नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक आते थे। बचपन में राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी के साथ भी यहाँ आए थे। वहीं मस्जिद में मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात के बाद बड़ा सीन देखने को मिला। मुस्लिम लोगों की भीड़ ने जोरदार अपील की कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को विपक्ष के महागठबंधन में शामिल किया जाए। लोगों ने साफ कह दिया कि अगर ओवैसी बाहर रहे तो अल्पसंख्यक वोट एआईएमआईएम की तरफ चला जाएगा और इसका नुकसान सीधा महागठबंधन को होगा। नाराजगी इतनी कि भीड़ ने ये तक कह दिया कि 20% आबादी होने के बावजूद उन्हें महागठबंधन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि सिर्फ 2% वोट वाले नेताओं को गठबंधन में जगह मिल रही है। तो मुसलमानों की नाराजगी और ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने की मांग बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि बिहार के सीमांचल का असली किंग कौन होगा। क्या तेजस्वी राहुल की जोड़ी सीमांचल में ओवैसी की राजनीति का डिब्बा बंद कर देगी या फिर ओवैसी फैक्टर उल्टा महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा देगा। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी पर हमेशा से विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि वो वोट कटवा है और बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबका गणित बिगाड़ दिया था और विपक्ष ने एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम वाला टैग देकर हमला बोला था।
लेकिन इस बार एआईएमआईएम ने ये टैग अपने सिर से हटा दिया है और मुस्लिम के बीच अपनी छवि साफ कर दी है। दरअसल ओवैसी की पार्टी पहले ही मांग कर चुकी है कि उसे महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने लालू यादव को चिट्ठी लिखकर ये इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि इससे वोट नहीं बढ़ पाएंगे और बीजेपी को फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन महागठबंधन की तरफ से ओवैसी की पार्टी की ये इच्छा नजरअंदाज कर दी गई। उल्टा आरजेडी सांसद मनोज झा ने ये कह दिया कि ओवैसी अगर विपक्ष की मदद करना चाहते हैं तो चुनाव ही ना लड़े। अब ओवैसी तो मुस्लिम वोटर्स में ये कहने काबिल हो गए कि देखो, हमने तो बीजेपी को हराने के लिए साथ आने की कोशिश की थी, लेकिन हमें नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ रही भीड़ देखकर ये अंदाजा लग रहा है कि 2025 का चुनावी खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी राहुल से मुस्लिम की सीधी मांग कि ओवैसी को साथ ले लो, वरना सभी अल्पसंख्यक ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे और महागठबंधन को नुकसान झेलना पड़ेगा। इसका सीमांचल इलाके के गणित पर क्या असर पड़ेगा?